वेलकम टू न्यू इंडिया, जहां टैलेंट से ज्यादा मौत का खेल दिखाने की होड़ मची है। सोशल मीडिया पर अब आर्ट और टैलेंट से ज्यादा डिजिटल सुसाइड की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। आपको ये सुनकर शायद बड़ी हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में जितनी भी मौत स्टंट या सेल्फी लेते समय होती है, उनमें से 42% से ज्यादा अकेले हमारे देश भारत में होती है। हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां एक 15 सेकंड का वीडियो क्लिप एक इंसान की 50 साल की जिंदगी से ज्यादा कीमती हो गई है। रेलवे ट्रैक से लेकर पहाड़ों की चोटी तक लोग अब कंटेंट नहीं बना रहे, बल्कि अपनी मौत का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये रातों रात इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, पर सच ये है कि ये सिर्फ उस एल्गोरिथम का गुलाम है जिन्हें इनके जीने और मरने में कोई फर्क समझ नहीं आता। आइए आज की इस वीडियो में ऐसे लोगों की मानसिकता को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है अनुराग शर्मा और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आपको वो ब्लू व्हेल गेम याद है जो साल 2017 में एक चिंता का विषय बन गई थी? उस गेम को खेलने वाले बच्चों को 50 दिनों तक अलग अलग टास्क करने को दिए जाते थे, जिसमें शुरुआत में तो कुछ ऐसे टास्क दिए जाते थे जिसमें उस गेम को खेलने वाले बच्चों को कोई इंजरी ना हो, जैसे कि रात को अचानक 3-4 बजे उठ जाना या कोई हॉरर फिल्म देखना। अगर बच्चे जैसे ही शुरुआती दिनों में इस गेम के टास्क पूरे करते तो उनके टास्क धीरे धीरे काफी डेंजरस होने लगते। फेज 2 में 11 से 30 दिनों के बीच उनसे कुछ ऐसे टास्क करवाए जाते जिसमें एडमिन द्वारा उन्हें काफी ज्यादा डिप्रेसिंग और हॉन्टिंग ऑडियो फाइल्स भेजी जाती थी, जो उन्हें लूप में कई दिनों तक लगातार सुननी होती थी। जिस बीच उन्हें कई बार बिल्डिंग के बिल्कुल एज पर खड़े होकर वहां से अपनी फोटो खींचकर भेजने को कहा जाता था। तो कभी किसी दिन बिना किसी से बात करे एक अकेले कमरे में रहने का टास्क दिया जाता था। ऐसे करके वो उन बच्चे को साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाकर उन्हें हर वो काम करने के लिए मजबूर कर देते जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए थे। लेकिन फिर जब वो 30 दिन का टास्क पूरा कर लेते तो उन्हें आगे के 31 के 49 दिनों के टास्क में ऐसी ऐसी चीजें करने को कही जाती जिसे करने से उन्हें फिजिकल इंजरी हो और उन्हें कुछ दर्द महसूस हो, जैसे कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने हाथ पर वेल बनाकर उसकी फोटो खींचकर भेजना, या फिर रेलवे ट्रैक पर बैठकर फोटो खिंचवाना, और फिर लास्ट के 50वें दिन बिल्डिंग से नीचे कूदकर अपनी जान दे देना। अब अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें डरा धमकाकर ब्लैकमेल किया जाता था, क्योंकि इन टास्क के दौरान उनसे कुछ ऐसी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस भी मांगी जाती थी जिन्हें लेकर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए ये सब टास्क करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसी के चलते इस गेम से जुड़े कई केसेस इंडिया में भी देखने को मिले, जहां बच्चों ने गेम खेलकर सुसाइड कर लिया या अपनी जान देने की कोशिश करी। लेकिन इस गेम में तो उन्हें ब्लैकमेल कर ये सब टास्क करवाए जाते थे। लेकिन आज के समय में ये सब चीजें आज लोग कंटेंट बनाने के नाम पर कर रहे हैं, जहां उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं किया जाता, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स का एल्गोरिथम उनकी ऐसी बेवकूफ भरी रील्स को प्रमोट कर उन्हें ये सब करने पर मजबूर करता है। क्योंकि जब लोग कंटेंट और रील्स बनाने के नाम पर अपनी जान खतरे में डालते हुए ये सब हरकतें करते हैं, तो इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स उन्हें मैसिव रीच प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनकी वीडियोस पर लाखों करोड़ों व्यूज आ जाते हैं। इसी के चलते वो खुद को ऐसी वीडियोस बनाने से भी रोक नहीं पाते। आज के समय में ये एक ऐसा डिजिटल नशा बन चुका है जहां ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस नशे के डीलर हैं और हमारी यूथ इसका एडिक्ट। लेकिन यहाँ गलती सिर्फ उस एल्गोरिथम या ऐसी खतरनाक रील बनाने वाले क्रिएटर की नहीं है, बल्कि हमारी भी है। एज एन ऑडियंस जब हम ऐसी रील्स देखकर उन पर लाइक और कमेंट करते हैं तो हम उस क्रिएटर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऐसे ही और भी स्टूपिड हरकतें करने के लिए एनकरेज करते हैं, क्योंकि हमारे एक लाइक और कमेंट की वजह से ही उन्हें ऐसी हरकतें करने की हिम्मत आती है। अब जब ऐसा करने से उनके अकाउंट में पैसा आने लगता है तो उन्हें दुनिया की बुराई और गालियों से भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आप पर फर्क जरूर पड़ता है। जब आप ऐसी कई सौ वीडियोस देखते हैं तो इससे आपको एक हाई डोपामिन हिट होता है और आप इन सब चीजों को एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन आपका एंजॉयमेंट एक आने वाले बहुत बड़े खतरे का निशान हो सकता है। जब आप दूसरों को ऐसे स्टंट्स करता देखते हैं तो आपको भी लगने लगता है
कि ये सब तो नॉर्मल सी बात है। अगर आप भी बाइक पर दोनों हाथ छोड़कर ऐसे ही कुछ फोटोज खिंचवा लेंगे तो आपकी फोटोज पर भी हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ जाएंगे और आप भी दूसरों की तरह ही कूल दिखने लगेंगे। तब ऐसे में आपके और उनके बीच ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। आप दोनों उसी नाव पर सवार होंगे जिसका अंत में डूबना ही लिखा होगा। तो अगली बार से जब भी आप ऐसी रील्स देखें तो इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई गलत चीज नहीं है। इनफैक्ट अब तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रही है। 8 मार्च 2024 को भारत सरकार ने भारत मंडपम में नेशनल क्रिएटर अवार्ड्स लॉन्च किया था, जिसमें पीएम मोदी ने खुद कई सारे क्रिएटर्स को अवार्ड दिए थे। इनफैक्ट कई सारे क्रिएटर्स को तो अब गवर्नमेंट भी हायर कर रही है उनकी सोशल वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करने के लिए और जगह जगह टूरिज्म बढ़ाने के लिए, फिर चाहे वो कुंभ मेला हो या राम मंदिर। इवन यूपी सरकार ने तो साल 2024 में डिजिटल मीडिया पॉलिसी लॉन्च की थी, जिसमें कंटेंट क्रिएटर महीने के 8 लाख रुपए तक कमा सकता है बाय प्रमोटिंग गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड टूरिज्म। तो आज के समय में क्रिएटर इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड वाइड मल्टी बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जहां कंपटीशन और अपॉर्चुनिटीज दोनों ही काफी हैं। लेकिन इस कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देना कोई समझदारी की बात नहीं है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।